हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं विजय वर्मा 30 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव पारा मेडिकल प्रोफेशन में आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कैलोरी की। कैलोरी हम लोगों को माने शुगर के जो मरीज़ हैं उनको कितना कैलोरी लेना है प्रतिदिन, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक रफ़ आपको जानना है कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी है, उसी हिसाब से आप अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं या अपने डाइट को उसी हिसाब से प्रतिदिन ले सकते हैं। लेकिन इसके जानने से पहले कैलोरी होता क्या है। कैलोरी एक यूनिट है जो मनुष्य के बॉडी में वो उसके एनर्जी को नापने का एक तरीका है। जिस तरह से किलो, मीटर्स, फीट और इंच होते हैं, एक कैलोरी जो खर्चा होता है 1 मिनट में हमारे बॉडी के अंदर। जैसे एक नॉर्मल आदमी है जो कोई ज़्यादा एक्सरसाइज न प्राणायाम न वॉकिंग, घर में अगर है 24 आवर्स, तो आप जोड़ सकते हैं 1 मिनट में 1 कैलोरी खर्चा होता है तो 24 आवर्स में 1440 कैलोरी खर्चा हो रहा है। वो 24 आवर्स, क्योंकि आप न भी करते हैं, मनुष्य अगर सोया भी हुआ है तो उसके ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, तो उसको कैलोरी जो है 1500-1600 प्रतिदिन एग्जॉस्ट होता है, खर्चा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें कैलोरी कितना लेना चाहिए। तो एक रफ 1440 तो एज ए कैलकुलेट करके हम बता रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा शाम में टहल लिया, एक्सरसाइज कर लिया और कुछ प्राणायाम भी करते हैं तो आपको 2000-2500 कैलोरी खर्चा हो जाता है। हाफ मिनट अगर चलिए वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक, तो उसमें कैलोरी की ज़्यादा लॉस होता है, खर्च होते हैं। तो कैलोरी जो है वो कितना लेना है जिससे कि भरपाई हो जाए। अगर ये एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है, और ये एनर्जी किस रूप में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हमारे शरीर के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो लेना बहुत ही ज़रूरी है, पोषक तत्व। ये पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं, 3 जो आपको हमारे स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो एक होता है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है फैट्स। ये तीनों हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन्स लेते हैं तो उसमें 400 कैलोरी मिल जाता है। उसी तरह से अगर हम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उसमें भी 400 ग्राम कैलोरी मिल जाता है। और जो वाइन है, शराब है, अगर वो हम लोग 100 ग्राम लेते हैं एक ग्लास में, 100 ग्राम्स, तो बहुत ज़्यादा कैलोरी मिल जाता है। वो है 700 कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको एक रफ आइडिया हो गया कि प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जितने दाल्स हैं, एग्स हैं, वो सब प्रोटीन्स कहलाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स चावल, रोटी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये जितना आप लेते हैं 100 ग्राम, वो आपको 400 ग्राम तक ये कैलोरी देता है। एक रोटी में 100 कैलोरी होता है और पराठे में 200 से 250 कैलोरी होता है। चावल, अगर एक छोटा कटोरी चावल लेते हैं तो उसमें 136 कैलोरी होती है। तो आप रोटी, चावल, पराठा, एक समोसा लेते हैं, उसमें 200 कैलोरी होता है।
तो आप अगर 2 समोसा ले लिए तो 400 साढ़े 400 कैलोरी आपने ले लिया। हमको उतना, और जब आने वाले दिन में, मतलब कि तो मॉर्निंग में कहीं आपने समोसा ले लिया तो भर दिन बचा हुआ है तो कितना आप कैलोरी ले सकते हैं, इसका आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा कैलोरी भी जो कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हैं वो भी हमारे डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, या यूँ कहिए कि ब्लड प्रेशर के लिए भी कोलेस्ट्रॉल जमा करता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए ये हम जो बता रहे हैं कोई एक रफ आइडिया मिल जाएगा कितना चावल, कितना रोटी, कितना दाल हमें खाना है, उससे हमें कितना कैलोरी। सबसे ज़्यादा कैलोरी शुगर के बने हुए मिठाई 300 से 400, सिर्फ अगर 2 लड्डू खाते हैं वो 400-500 कैलोरी हो जाता है। अगर आप हरी सब्जी खाते हैं तो 60 से 80 कैलोरी आपको सब्जी में मिलता है 100 ग्राम्स में। थोड़ा ज़्यादा सब्जी खाइएगा तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। कप चाय भी अगर आप ले लेते हैं तो 60 कैलोरी मिल जाता है। भर दिन में 2-3 चाय ले लिया चीनी वाली तो 200 कैलोरी तो आराम से हो जाएगा। कॉफ़ी, इसमें भी 100 कैलोरी मिलता है। पोहा, अगर आप नाश्ते में पोहा लेते हैं तो 180 कैलोरी मिल जाता है। उसके बाद एग्स 80 कैलोरी। 100 ग्राम मटन, इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है 260। और मटन में साथ साथ कैलोरी के साथ प्रोटीन्स भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको कैलोरी की बात कर रहा हूँ। फिश में 125 होता है। दूध में 100 ग्राम दूध में 130 कैलोरी होते हैं। 100 ग्राम पनीर 250 कैलोरी होता है। पानी जो है वही एक ऐसा चीज़ है जिसमें 0 कैलोरी होता है। पानी आप जितना चाहे पी सकते हैं। अगर किसी दिन फास्टिंग है, अगर पानी पी रहे हैं तो उसमें 0 कैलोरी होता है। अगर आप एक बिस्किट लेते हैं तो उसमें भी 100 कैलोरीज हैं। और ये फ्राई किया हुआ अगर मिक्सचर कोई ले रहा है नमकीन तो 500 कैलोरी है 100 ग्राम में। तो वो मिक्सचर जो है चूँकि फ्राइड है वो, इसलिए उसकी कैलोरी बढ़ जाती है। जितने भी फ्रूट्स हैं, सेब, नाशपाती, केला, अंगूर जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, संतरा, इसमें भी 100 ग्राम अगर आप लेते हैं तो 50 से 100 कैलोरी आपको मिल जाता है। तो इसीलिए आप अपने भोजन में, आप अपने दिन के खाने में सुबह से शाम तक आप उस चीज़ का चुनाव कीजिए जो कम कैलोरी देता हो आपको। जैसे फ्रूट्स, सलाद आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं देता है। लेकिन दूध कैसा लेना चाहिए, वो टोन्ड मिल्क होना चाहिए। वो आपको अगर 100 ग्राम दूध लेते हैं तो सोचिए 50-60 कैलोरी टोन्ड मिल्क में मिल ही जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की। लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स में कितना कैलोरी है, वो भी आपको हमेशा याद रखना होगा, या दिमाग में हमेशा रखिए कि अखरोट, किशमिश या काजू, बादाम, इसमें कितने कैलोरी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है अखरोट में। लोग बोलते हैं अखरोट बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन ये 100 ग्राम अखरोट में 654 कैलोरी होता है। काजू 553, और सबसे कम होता है 100 ग्राम किशमिश में 300 कैलोरी, और बादाम 575 कैलोरी होता है। आप अगर ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लीजिए, लेकिन उसको बर्न भी कीजिए। जितना आप कैलोरी ले रहे हैं उसको एक्सरसाइज, प्राणायाम और ब्रिस्क वॉक, ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपका कैलोरी बर्न होगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे, और आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का उतना आप थ्रेट महसूस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को
ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए इसको हम यहीं विराम देते हैं और अंत में आज का दर्द कल की जीत है, आज का दर्द कल की जीत है, बहाना मत बनाओ, कैलोरी को जलाओ। इसलिए एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।